नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पर। आज हम एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जो नियम बनाया तो इसलिए गया था ताकि भारत के नागरिकों में समानता आ सके, सबको समान अधिकार, सबको समान अपॉर्चुनिटी, सबको अवसर मिल सके। क्योंकि भारत में जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी एक असमानता है कि हम सुप्रीम हैं और ये अछूत है, ये सारी चीजें जो है वो आपकी चलती रही। और इसी वजह से इसी को कम करने के लिए, एक समानता स्थापित करने के लिए भारत में आपका आरक्षण लाया गया था, जिसका आज के टाइम पर बहुत ज्यादा गलत फायदा भी उठाया जा रहा है। इस पर हमारे जो सीजेआई है, 52वें सीजेआई, जो भारत के दूसरे आपके दलित सीजेआई हैं और पहले बौद्ध सीजेआई हैं, ठीक है, उन्होंने एक टिप्पणी दी है आरक्षण को लेकर, जो एससी एसटी में आरक्षण दिया जाता है। उन्होंने, आपने पिछले कुछ महीनों में बहुत सारी न्यूज़ ऐसी सुनी होगी कि यूपीएससी का पेपर क्लियर करने के लिए, कट ऑफ क्लियर करने के लिए बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने हैंडीकैप जो होते हैं, ठीक है, दिव्यांग तक अपना फेक सर्टिफिकेट बना दिया है ना। पूजा जो थी उनका आपने न्यूज़ ज़रूर सुना होगा। उसके अलावा ओबीसी का बहुत सारा सर्टिफिकेट, ओबीसी में 2 लेयर, आप ये क्रीमी लेयर भी होती है ना, तो ओबीसी का आपका सर्टिफिकेट बना दिया, फेक एससी एसटी का सर्टिफिकेट आपका लगा दिया, जिससे कि वो यूपीएससी का पेपर क्लियर। तो इन सब गलत तरीकों से, यानी कि फेक सर्टिफिकेट से, आरक्षण से आपका वो कहीं ना कहीं रैंक हासिल कर लेते हैं, या कहीं ना कहीं आपका वो कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, जो शायद किसी और की बन सकती थी, जो ज्यादा डिजर्विंग था। अब आज के टाइम पर अगर आज के भारत की बात करें तो एससी एसटी जो आरक्षण है, बिल्कुल जिस टाइम पर ये लाया गया था बहुत ही दयनीय स्थिति थी, ठीक है। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे दलित हैं, बहुत सारे ऐसे एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, और उनके बच्चे आज भी इस आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसी पर एक याचिका दायर करी गई थी कि क्यों ना एससी एसटी, जैसे ओबीसी है, ओबीसी के क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर दोनों है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में आपने देखा होगा क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। उसी तरीके से एससी और एसटी के अंदर भी क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। इस पर क्योंकि आज के टाइम पर उन लोगों को जो जिनको एक्चुअल में जरूरत है इस आरक्षण की, ठीक है, उनको ये आरक्षण पहुंचाया जा सके, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा संपन्न है, करोड़ों की उनके पास प्रॉपर्टी है, एक बहुत ऊंचे पद पर है, तो उनके बच्चों को सेम जनरल कैटेगरी जिस तरीके से होती है उसी तरीके से कंपीट करना चाहिए, क्योंकि उनके पास ना साधनों की कमी है, ना ही आपके पैसे की कमी है। तो इसी पर इन्होंने बोला है। और हाँ, आप अपनी राय यहाँ पर जरूर दीजिएगा कि क्या आप इनकी बात से सहमत है या फिर नहीं। सीनियर अधिकारियों के बच्चों को क्यों मिले आरक्षण का लाभ, सीजीआई ने एससी एसटी पर यह बात कही है। ये टिप्पणी उन्होंने जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद आई है, जिसमें एससी एसटी समुदाय के भीतर उप वर्गीकरण को मंजूरी दी गई है, ताकि आरक्षण का लाभ जो लाभ वांछितों तक सही जो है रूप में पहुंच सके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने ये भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई भूषण, BR गवई इनको बोलते हैं, भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी एसटी के भीतर क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करने की मान्यता देना बतौर न्यायाधीश उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक रहा है। उन्होंने इसे सामाजिक न्याय को परिष्कृत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि ऊंचे पदों पर बैठे एससी एसटी जाति के अधिकारियों के बच्चों को उनके उन्हीं लाभों का पात्र मानना आरक्षण की मूल भावना को कमजोर करता है। एंड आई एम 100% एग्री विद हिम, ठीक है। वह इसी का लाभ लेकर इस पद पर पहुंचे हैं। सीजेआई गवई ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में ये सारी बातें जो है वो कही है। ये टिप्पणी जो आई है ये उस पीआईएल के बाद आई है, सुप्रीम कोर्ट में हालिया फैसले के बाद आई है, जिसमें एससी एसटी समुदाय के भीतर सब कैटेगरी, ठीक है, को मंजूरी दी गई है, ताकि आरक्षण का लाभ केवल वांछितों को ही यहाँ पर मिले। आप सबका इस पर क्या कहना है, अपने यहाँ पर कॉमेंट जरूर शेयर करिएगा कि क्या यस ओबीसी की तरह आपका एससी एसटी के अंदर भी अब आना चाहिए सब कैटेगरी, ठीक है, कि भाई जो
एक्चुअल में इसकी पात्रता रखते हैं उनके पास ही ये आरक्षण जाए, जो ऑलरेडी जिनको जरूरत ही नहीं है, जिनकी कहते हैं कि आगे की कई सारी पीढ़ियां वैसे ही बैठ के खा सकती हैं, वो भी इस आरक्षण का लाभ जो है वो ले जाते हैं। और उसकी वजह से एक मेहनती बच्चा जो शायद जिसको ज्यादा जरूरत थी उस लाभ की, वो उससे वंचित रह जाता है। आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपकी इस पर राय क्या है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज सब्सक्राइब परीक्षा पथ।